4 मई को आए बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गया है। तब से दीदी को लगातार झटके पे झटके भी लगते जा रहे हैं। पहले विधायक, फिर सांसद, धीरे धीरे सभी जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब नया नाम जिस शख्स का जुड़ा है वो है मदन मित्रा, जिन्हें ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक गिना जाता है। आज उन्होंने भी दूरी बना ली है, साथ ही ममता बनर्जी की जमकर आलोचना भी की। मदन मित्रा कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक हैं। कुछ ही दिन पहले वो ममता बनर्जी के घर पर होने वाली बैठकों में भी शामिल होते रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो कि बची कुची टीएमसी के लिए एक बड़े झटके के बराबर है। मदन मित्रा ने टीएमसी के बागी गुट को ज्वाइन करने से पहले पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। आज जब वो बागी विधायकों के गुट के नेताओं के साथ खड़े थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि मदन ने कहा ममता उनके दिल में है और ममता ही उनकी नेता है। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के बाद मदन मित्रा ने कहा उन्होंने अभिषेक बनर्जी को सुझाव दिया था कि वो पार्टी से 6 महीने या 1 साल के लिए दूर हो जाए ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके, बाद में पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर ले। लेकिन अभिषेक ने ऐसा नहीं किया, पार्टी भले ही डूब जाए। हमारा एलओपी की लीडरशिप में तो किसी को छोड़ के और कुछ नहीं सकेगी। ममता बनर्जी हम लोग का सबका लीडर थे, अभी भी है, उनका फोटो मेरा दिल में है। लेकिन हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसका बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी। ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए, ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा। चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े। मदन मित्रा ने आगे कहा कि कहा जाता था कि पार्टी तो सबकी है, लेकिन ऐसा लगता था कि वो सिर्फ अभिषेक की सेवा करने तक ही सीमित है। मदन ने कहा कि उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन वो अभी भी विधायक है और उन्होंने अपना कमरा बदला है, मकान नहीं। टीएमसी का वो हिस्सा है। जितना पोस्ट था मेरा पिताजी का दिया, मदन मित्र नाम लिखा पड़ा बस, और छोड़कर एमएलए जो है ना, ये सही है, हम तृणमूल का एमएलए है, लेकिन तृणमूल का हम एमएलए नहीं बल्कि हम बंगाल की एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो भी हम तृणमूल को छोड़ दिया सब कुछ। इसका माने ये है हम तृणमूल का एमएलए अभी नहीं है। जितना पद, और वो जो पद था ना, उसको कहते हैं केला, केला पता जानते हैं, वो केला पता में लिख देता है, केला पता का पद है, हम सब छोड़ दिए। मदन मित्रा ने बाकी नेताओं की तरह ही अभिषेक बनर्जी को ही इस्तीफे की वजह बताया और पार्टी की आलाकमान यानी कि ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाया, इशारों में ही, कि भले ही चेहरा वो थी लेकिन असली कमान तो अभिषेक बनर्जी के ही पास थी। आपको बता दें, नगर पालिका नियुक्ति घोटाले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा की पत्नी और उनके 2 पुत्रों को अगले सप्ताह पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच के दौरान कुछ वित्तीय लेन देन में उनके नाम सामने आने के बाद भी उन्हें बुलाया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार नगर पालिका नियुक्ति घोटाले में अब तक लगभग 250 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इससे पहले जून में भी ईडी ने मित्रा के आवास सहित कोलकाता और आसपास के कुल 60 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। आपको बता दें, मदन मित्रा का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू होकर टीएमसी ममता गुट में रहा है। फिलहाल वो बागी गुट में आ गए हैं। उन्होंने 1998 में ममता बनर्जी के साथ मिलकर टीएमसी की स्थापना की थी। वो पार्टी के महासचिव भी रहे हैं। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद वो राज्य के मंत्री भी बने। उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में भी आया, जिसके चलते उन्हें 2014 में गिरफ्तार किया गया और करीब 22 महीने जेल में बिताने पड़े। उनका नाम सरकारी भर्ती में रिश्वत और धांधली के मामलों में भी सामने आ चुका है, जिसके चलते उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी।
भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।